Hello students, today's our topic is the English grammar for the class of 11th and 12th. Class 11th and 12th. Subject English grammar. और टॉपिक है हमारा होमोफोन्स। देखिए स्टूडेंट्स, होमोफोन्स, यहाँ पर होमोफोन्स समान ध्वनि वाले ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं जो इस प्रकार से बोले जाते हैं जिनके अर्थ और वर्तनी यानी कि जिनका मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग हो। ठीक है, तो उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। होमो माने होता है समान, फोन्स माने होती है आवाज। होमो समान और फोन्स माने होता है साउंड या आवाज, समान आवाज। ठीक है, इसका मतलब हो गया समान आवाज। होमोफोन्स मीन्स समान आवाज वाले वर्ड, शब्द। ठीक है, तो ये होता है होमोफोन्स। एक ही साउंड निकलती है, उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे एक डेफिनेशन दी है होमोफोन्स की एच मॉर्टिन ने। ए वर्ड जो है प्रोनाउंस लाइक अनदर वर्ड बट स्पेल्ड डिफरेंटली एज वीट एंड वीट। ठीक है, यानी कि जैसे दो शब्द है, दो वर्ड है, दोनों की जो साउंड है सेम निकलेगी, दोनों की जो मीनिंग है वो अलग अलग होगी। कैसे? जैसे सपोज देन एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, इस माने होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट माने के सिवाय, AXCEPT, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है। ठीक है, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, पहले का मतलब स्वीकार करना, इसका मतलब के अलावा या सिवाय। ठीक है, या के अलावा। प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट, अगर इसमें कोई भी एक सेंटेंस लेना है, प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट। कृपया इस उपहार को स्वीकार कर लीजिए। प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट, कृपया इस उपहार को स्वीकार कर लीजिए। और एक्सेप्ट माने सिवाय। एक्सेप्ट माई ब्रदर, नो वन कैन solve your problem, your problem। Accept my brother, no one can। ठीक है ना, ये हो क्या? no one, no one can solve your problem। मेरे भाई के अलावा या मेरे भाई के सिवाय कोई भी तुम्हारी समस्या का हल नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। दूसरा दिया है एक्सेस। एक्सेस
ACCESS, एक्सेस। एक्सेस माने होता है पहुंच, और एक एक्सेस होता है, ये भी एक्सेस है। इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। पहला एक्सेस का क्या लिखेंगे? आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल। आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, यानी मेरी प्रधानाचार्य से कोई पहुंच नहीं है। ठीक है, या मैं प्रधानाचार्य से कोई पहुंच नहीं रखता हूँ। दूसरा एक्सेस क्या है? अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आता है बर्थ, BERTH, बर्थ और बर्थ, BIRTH। पहला बर्थ जो है जन्म है, वो पहले बर्थ का मतलब है कि जो है शीट, बर्थ माने शीट, गाड़ी की सीट, जो जन्म लेना। दूसरे बर्थ का मतलब हो गया जन्म। अच्छा, पहला जो बर्थ है, आई हैव नोट ए बर्थ रिजर्व्ड इन द ट्रेन। आई हैव गोट ए बर्थ रिजर्व्ड इन द ट्रेन। मैं गाड़ी में कोई भी सीट रिजर्व नहीं कर चुका हूँ या सुरक्षित नहीं कर चुका हूँ। दूसरे बर्थ का मतलब जन्म। जन्म, प्लीज़ टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। कृपया मुझे अपना जन्म, ठीक है, जन्म तिथि बताइए। डेट ऑफ बर्थ कहते हैं जन्म तिथि। कृपया मुझे अपनी जन्म तिथि बताइए, डेट ऑफ बर्थ। प्लीज़ टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। आई हैव नो रिजर्वेशन ऑफ बर्थ इन द ट्रेन। ठीक है, आगे आता है एक एक सेंटेंस बनाना इसके ऊपर। ये आपको मिलेंगे और इसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब आता है कास्ट, CASTE, कास्ट। कास्ट माने क्या होता है? कास्ट माने जाति, और एक कास्ट तो होती है ये जाति, CASTE, कास्ट, जाति। और एक कास्ट होती है CAST, कास्ट, फेंकना। ये होती है जाति वाली, ये होता है फेंकना। ठीक है, फेंकना। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, ये हो गया फेंकना और ये होगी जाति। या कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ योर कास्ट, तुम्हारी जाति क्या है। एक सेंटेंस बनाना है केवल। और ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम ए ब्राह्मण बाई कास्ट, आई एम ए ब्राह्मण बाई कास्ट। और यहाँ पर फेंकने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखेंगे? ही कास्ट हिज नेट इन द रिवर। ही कास्ट, वह फेंकता है, हिज नेट, उसने फेंका, हिज नेट, अपना जाल, इन द रिवर माने नदी में, उसने अपना जाल नदी में फेंका। ठीक है ना, इस कास्ट का मतलब फेंकना और ऊपरले का मतलब जाति। उसने अपना जाल नदी में फेंका। ठीक है, अब आता है सेल, CELL, सेल। जैसे यहाँ पर देखिए CELL और SELL दोनों सेल लगेंगे। अच्छा, जो पहला सेल है CELL, सेल माने कोठरी, सेल माने कोशिका। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया द प्रिजनर हैज बीन लॉक्ड इन ए सेल। कैदी को सेल में यानी कोठरी में बंद कर दिया गया या किया जा चुका है। सेल दूसरा बेचना, दिस मैन सेल्स मिल्क एंड बटर। यह आदमी दूध और मक्खन बेचता है। तो दिस मैन सेल्स मिल्क एंड बटर।
और पहले में क्या हुआ, द प्रिजनर हैज बीन लॉक्ड इन ए सेल, तो पहले में सेल बन गया, दूसरे सेल SELL सेल, सेल माने बेचना, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पर देखेंगे एक सेल बेचना और जी एक सेल, एक सेल का मतलब बेचना और एक सेल का मतलब कोठरी। आगे चलते हैं। कैटल CATTLE, सेल माने कोठरी, बेचना। अब आता है कैटल CATTLE, कैटल माने मवेशी, पशुओं के समूह, और दूसरा कैटल KETTLE, कैटल माने केतली या डेगची, डेगची भी कहते हैं इसको, कैतली भी बोलते हैं, ठीक है ना। पहले का क्या बन जाएगा, दीज कैटल आर माइन, दीज कैटल आर माइन, ये कैटल माने मवेशी होते हैं, पशुओं के झुंड या समूह, ये मवेशी मेरे हैं। दूसरा कैटल माने डेगची वाला, आप लिख सकते हैं पुट द कैटल ऑन फायर या पुट द कैटल ऑन स्टोव, STOV स्टोव, स्टोव माने भी स्टोव चूल्हा होता है, और कैटल को जो है हम किस पर रख देंगे, फायर माने आग पर या चूल्हे पर रख दो, ओके। आगे आता है आपका डेयरी, DAIRY, डेयरी माने होता है दुग्धशाला, दुग्धशाला, और दूसरा डेयरी मतलब डायरी, डायरी, ये डायरी होता है जिसमें आत्मकथा वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो पहली दुग्धशाला होती है, यस्टरडे आई ब्रोट मिल्क फ्रॉम द डेयरी, यस्टरडे आई ब्रोट मिल्क फ्रॉम द डेयरी, यस्टरडे आई ब्रोट द मिल्क फ्रॉम द डेयरी, कल मैंने डेयरी से दूध खरीदा। डायरी अगले वाला है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, आई लॉस्ट माई डायरी इन द बस, आई लॉस्ट माई डायरी इन द बस, ये डायरी, ये वर्ड बीच में लेके चलने हैं आपको, ऐसा सेंटेंस बनाना है इनके ऊपर कि ये वर्ड बीच में आए और इनका बिल्कुल जो सही मीनिंग है वो उनके बीच में सही बैठे, उचित बैठे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर देखें अच्छी तरीके से किस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट देखें, देखें नेक्स्ट किस तरीके से लेके चलेंगे जी। नेक्स्ट है हमारा डाई, DIE, और एक है DYE, डाई माने रंगना और डाई माने मरना। DIE डाई माने मरना और DYE डाई माने रंगना, किसी चीज़ को रंगना, ठीक है। डाई माने मरना और दूसरा डाई माने रंगना। तो पहले डाई में क्या आएगा, द पेशेंट विल डाई सून, इसका मतलब बन जाएगा द पेशेंट विल डाई सून, रोगी जल्दी मर जाएगा। ये वर्ड आना है इसके बीच में। द पेशेंट माने रोगी, विल डाई सून जल्दी मर जाएगा, रंगना, इसका मतलब डाई माने रंगना। तो आई एम गोइंग टू डाई दिस शर्ट ग्रीन, आई एम गोइंग टू डाई दिस शर्ट ग्रीन ब्लू
कहीं भी। आई एम गोइंग टू डाई दिस शर्ट ग्रीन या ब्लू या वाइट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू डाई दिस शर्ट ब्लू, मैं नीले रंग में रंगने शर्ट को जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये आगे हुआ हमारा फेयर। एक फेयर होता है मेला, दूसरा फेयर माने किराया। तो दोनों का FAIR फेयर, फेयर, और दूसरा FARE फेयर। ठीक है ना। तो पहला मेला हुआ, दूसरा किराया हुआ। ये हो गया मेला और ये हो गया किराया। मेले वाले में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे ही वेंट टू फेयर, ही वेंट टू फेयर, ही वेंट टू फेयर, वह मेले में गया। किसके साथ? विद हिज पेरेंट्स लिख लो, कहीं भी लिख लो, या विद हिज पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ वह मेले में गया। ये फेयर माने किराया है। द बस फेयर हैज गॉन हाई, द बस फेयर, क्या लिखेंगे? हैज गॉन हाई, ज़्यादा हो चुके हैं। द बस फेयर हैज गॉन हाई, GONE, हैज गॉन हाई। द बस फेयर हैज गॉन हाई। आगे भी लिख सकते हैं रिसेंटली वगैरह। तो आइडल माने सुस्त, आइडल माने आदर्श, आइडल माने मूर्ति। इसमें 3 होते हैं। देखिए कभी कभी 3 भी आ जाते हैं सेम टाइप के। यहाँ पर कैसे करेंगे? आइडल, IDLE, आइडल, और IDELEAL, आइडल, और IDOL। पहले आइडल माने होता है सुस्त या आलसी। दूसरे का मतलब आदर्श, तीसरे का मतलब मूर्ति। ठीक है। अब देखिए, योर ब्रदर इज आइडल, योर ब्रदर इज आइडल, कुछ भी लिख सकते हैं। या राम इज आइडल, राम इज एन आइडल, आइडियली आइडल। राम एक आलसी है, राम एक आलसी लड़का है। एन आइडल बॉय, बॉय और लिख लो। राम एक आलसी लड़का है। अब यहाँ पर आइडल माने आदर्श। ये क्या है? आइडल माने आदर्श। यहाँ पर देखिएगा, आइडल मीन्स आदर्श। He is an idol। कहाँ पे? He is an idol boy और in my class या in the class, कहीं भी लिख सकते हैं। my class भी लिख सकते हैं, in the class भी। He is an idol boy in the class, वह कक्षा में एक आदर्श लड़का है। ठीक है। ये होती मूर्ति। दिस आइडल इज गॉड शिवा, आई हेट आइडल एंड आइडल वर्शिप। तो दिस आइडल इज गॉड शिवा, यह मूर्ति भगवान। दिस आइडल इज ऑफ गॉड शिवा।
दिस आइडल, यह मूर्ति इज माने है ऑफ गॉड शिवा, माने भगवान शिव की, यह मूर्ति भगवान शिव की है। ठीक है, इसके बावजूद क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट, लेसन, LESSEN, LESSEN, लेसन माने कम करना, कम करना। और अगला लेसन है LESSON, पाठ। ठीक है, दिस मशीन विल लेसन योर पेन। दिस मशीन माने यह मशीन, विल लेसन माने कम करेगी, योर पेन माने आपका दर्द। यह मशीन आपका दर्द कम करेगी। दूसरे लेसन का मतलब है पार्ट, आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये पाठ याद करने का आई हैव लर्नड माई लेसन, और दिस मशीन क्या करेगी, दिस मशीन विल लेसन योर पेन, विल लेसन योर पेन। लेसन माने कम करेगी, लेस से बना है लेसन, कम करना, LESS से बना है, लेस माने कम होता है, तो लेसन माने कम करना। ओके, तो ये बन गया है। आगे चलते हैं, मेल, MAIL मेल, MAIL मेल, मेल माने होता है डाक, डाक। और एक मेल होता है MALE, मेल माने पुरुष। ठीक है जी, ये होता है पुरुष। तो दो मेल हो गए, एक मेल डाक और एक मेल पुरुष। अगर पहले मेल की बात करें, मेल ट्रेन्स डू नॉट स्टॉप हियर, मेल ट्रेन्स डू नॉट स्टॉप हियर, तो मेल ट्रेन्स जो है यहाँ नहीं रुकती है, डाक गाड़ी यहाँ नहीं रुकती है। मेल ट्रेन्स डू नॉट स्टॉप हेयर, यानी मेल रेलगाड़ी यहाँ नहीं रुकती है, डाक रेलगाड़ी यहाँ नहीं रुकती है। दूसरा मेल पुरुष, एट प्रजेंट देयर इज नो मेल इन द हाउस, देयर इज नो मेल इन द हाउस, घर में कोई भी पुरुष नहीं है। एट प्रजेंट कहते हैं बिल्कुल वर्तमान में, वर्तमान में फिलहाल आधुनिक समय में अभी अभी कोई भी पुरुष घर में नहीं है। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हुआ मेल एट प्रजेंट कोमा देयर इज नो मेल इन द हाउस। ठीक है जी, आगे आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है PRINCIPL और एक होता है PRINCIPLE, प्रिंसिपल। एक ये होता है प्रिंसिपल, एक वो होता है प्रिंसिपल, दोनों का मतलब अलग अलग। क्या, प्रधानाचार्य, पहला तो हो गया प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल। दूसरा हो गया सिद्धांत, किसी भी चीज़ का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत हुआ, वो प्रधानाचार्य हुआ। अब हमें क्या करना है, मिस्टर राम सिंह इज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मिस्टर गुप्ता इज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। दूसरा प्रिंसिपल माने सिद्धांत, तो क्या लिखेंगे, बीइंग ए मैन ऑफ प्रिंसिपल ही विल नॉट हेल्प अस। बीइंग ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, मानव का सिद्धांत, मानव का सिद्धांत होने के कारण ही विल नॉट हेल्प अस। मानव सिद्धांत होना ही, यानी मानव सिद्धांत है, फिर भी उसने ही विल नॉट हेल्प अस, उसने हमारी मदद नहीं की, या वो हमारी मदद नहीं करेगा। मानवीय सिद्धांत के अनुसार वह हमारी मदद नहीं करेगा। ओके, अब आता है आपका पेल, PAIL,
और एक आता है पेल, PALE। पहला पेल, दूसरा पेल। पहला पेल क्या है? बाल्टी, जो कि आपका बाल्टी। और दूसरा पेल क्या बोलता है? आपका पीला। पेल माने पीला, पीला कलर। तो पहली, देयर इज नो मिल्क इन द पेल, ठीक है, देयर इज नो मिल्क इन द पेल। बाल्टी में कोई दूध नहीं है, बाल्टी में दूध ही नहीं है। देयर इज नो मिल्क इन द पेल। दूसरा है ड्यू टू फियर ही टर्न्ड पेल। ड्यू टू फियर कहते हैं भय के कारण, ही टर्न्ड पेल, वह पीला पड़ गया। डर के कारण वह पीला पड़ गया, ठीक है ना, डर के कारण वह पीला पड़ गया। तो इस तरीके से पेल माने पीला होता है। प्रे दो प्रकार की होती है, एक प्रे होता है प्रार्थना करना और दूसरा प्रे होता है स्वीकार करना। चलो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। पहला प्रे प्रार्थना करना, PRAY, प्रे माने प्रार्थना करना। अगर इसे हम लेके चलेंगे कि वी शुड प्रे टू गॉड डेली, हमें भगवान की प्रार्थना प्रतिदिन करनी चाहिए। दूसरा प्रे PREY, प्रे, प्रे माने होता है स्वीकार करना। द किंग हैज़ गॉन टू प्रे, राजा शिकार कर चुका है। द किंग हैज़ गॉन टू प्रे, ठीक है ना, शिकार कर चुका है। अगला आता है रूट, ROOT, रूट माने जड़। इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ सोशल इविल्स, किसी भी चीज़ को मना करना सामाजिक बुराई है। यानी अज्ञानता ही सामाजिक दुखों का मूल है। सामाजिक दुखों का या सामाजिक मूल दुखों का मूल है, ये कह सकते हैं। रूट माने मार्ग। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू कॉलेज। शॉर्टेस्ट माने सबसे छोटा, सबसे छोटा रास्ता। रूट माने रास्ता या मार्ग। यह स्कूल जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग है। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ कॉलेज। ओके, अब आता है शोर, SOUR, शोर माने खट्टे। दीज ग्रेप्स आर शोर, ये अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। और एक शोर होता है SOAR, शोर माने उड़ना। आप अपनी किताब में देखेंगे, ध्यान देके, SOAR, शोर माने उड़ना। द बर्ड इज शोरिंग हाई, शोरिंग हाई, पक्षी ऊपर उड़ रहा है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही हम आपको समझाएंगे, बाकी करेंगे कल। ओके, बाय।